एनडीए से नाराज हैं जीतन राम मांझी, पीएम मोदी से भी नहीं की मुलाकात। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली में एनडीए के सभी सांसदों को बुलाया गया, सभी पहुंच भी गए, मगर जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे। तस्वीर सामने आई जहां सभी सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी पीएम मोदी के बगल में मौजूद थे, दूसरी तरफ ललन सिंह, मगर कहीं भी दूर दूर तक जीतन राम मांझी नजर ही नहीं आए। जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? क्या इसीलिए वो उनसे मिलने नहीं गए? क्या उसके पीछे उनकी सीट डिमांड है? कहीं और का कोई प्लान तो नहीं है? दरअसल एनडीए के बिहार से आने वाले 30 सांसदों ने संसद भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में पीएम मोदी के साथ भेंट के ग्रुप वीडियो में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बाएं और दाएं नजर आए, लेकिन हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहीं भी नजर नहीं आए। बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट मांग रहे जीतन राम मांझी अपने बयानों से कभी गठबंधन को आग दिखाने लगते हैं, फिर कभी कहने लगते हैं कि घर का मामला है, घर में ही सुलझ जाएगा। मुलाकात की जो तस्वीर और वीडियो जारी हुई है उसमें जदयू नेता ललन सिंह पीएम मोदी को एक किताब की कॉपी देते नजर आ रहे हैं। ललन सिंह के बाद में भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रधानमंत्री को पाग और मखाना की माला पहनाते नजर आते हैं। पीएम को मधुबनी पेंटिंग की एक कलाकृति भी भेंट की जाती है। इसके बाद ग्रुप वीडियो में 30 सांसद एक साथ नजर आते हैं। पीएम के साथ ग्रुप वीडियो में उनकी एक तरफ जदयू नेता ललन सिंह और उनके बगल में जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा, जदयू सांसद लवली आनंद, भाजपा के सांसद विवेक ठाकुर और गोपाल जी ठाकुर दिख रहे हैं। मोदी के दूसरी तरफ लोजपा आर के नेता चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता भी नजर आई। पीएम के साथ मुलाकात में भाजपा के नेताओं में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, जबकि लोजपा से लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, वीणा सिंह समेत अन्य नेता भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं कैसे सभी दल के नेता तो यहाँ मौजूद हैं, एनडीए के सांसद मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी जीतन राम मांझी नजर नहीं आए। और उसके बाद अब ये खबरें चलने लगी हैं कि एनडीए से जीतन राम मांझी मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं और इसीलिए जब उन तक ये खबर जाती है कि दिल्ली में पीएम मोदी बुला रहे हैं, मिलना है, तो वो साफ इनकार कर देते हैं। वैसे भी कई दिनों से जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए को लेकर खूब बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम अपनी औकात बिहार में दिखा देंगे क्योंकि झारखंड में भी हमें सीट नहीं दी जाती है, दिल्ली चुनाव में भी हमको सीट नहीं मिलता है। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है तो देखिए चुनाव से काफी वक्त पहले ही जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है और ये कह दिया है कि हमें 20 सीट चाहिए। पहले तो वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की तो मांग है कि 40 सीट मिले, लेकिन हम 20 की ही डिमांड करेंगे। और उसके बाद फिर उनका बयान आता है कि अब हमको 20 से ज्यादा सीटें चाहिए। अब एनडीए के भीतर क्या हो रहा है ये तो एनडीए के नेता ही बताएंगे, लेकिन बाहर जो नजारा दिख रहा है इससे साफ समझ आता है कि जीतन राम मांझी के मन में कुछ तो चल रहा है। या तो फिर एनडीए के भीतर कुछ ठीक नहीं है या फिर जीतन राम मांझी का मन ऊब गया है और अब वो कहीं और जाने का प्लान तो नहीं कर रहे, क्योंकि सीट डिमांड को लेकर वो एकदम अड़िग हैं और कभी 20 तो कभी 20 से ज्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं और उस पर किसी का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। तो जीतन राम मांझी को लग रहा है कि जिस तरीके से उन्हें झारखंड में नजरअंदाज किया गया, दिल्ली चुनाव में नजरअंदाज किया गया, क्योंकि दिल्ली में चिराग पासवान डिमांड करते हैं और
उन्हें एक सीट दे दी जाती है। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चिराग को जिस तरीके से सम्मान इज्जत एनडीए में मिल रहा है, नीतीश कुमार तो एनडीए के काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उनको मिलेगा ही सम्मान, लेकिन अब यही सम्मान चाहिए जीतन राम मांझी को, जो उन्हें एनडीए के भीतर नहीं मिल रहा है। और देखिए साफ तौर पर उनकी नाराजगी अब दिखने लगी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ उनके बगल में मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान है, जबकि चिराग पासवान ने भी कई बार ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि एनडीए के पक्ष में वो नहीं रहते। एनडीए जो बयान देती है उससे हटकर चिराग पासवान, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां चिराग पासवान की राय एनडीए से अलग होती है, भाजपा से अलग होती है। बावजूद इसके जब नरेंद्र मोदी बुलाते हैं तो मोदी के हनुमान पहुंच जाते हैं। और तस्वीर में नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीक अगर कोई नजर आ रहा है तो एक तरफ जदयू यानी कि ललन सिंह और दूसरी तरफ चिराग पासवान, लेकिन दूर दूर तक जीतन राम मांझी नहीं दिख रहे हैं। और अब यही सवाल उठने लगे हैं कि जीतन राम मांझी नाराज हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या कोई खिचड़ी पक रही है, कहीं और जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है और उसके पहले ही नेता जो है दल बदल शुरू कर देते हैं। और ऐसे में चिराग पासवान को जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है और जीतन राम मांझी को दरकिनार कर दिया जाता है, शायद ये एक वजह हो सकती है कि जीतन राम मांझी अब जिद पर अड़ चुके हैं कि हमारी बात मानो, हमें नजरअंदाज आप लोग नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो ऐसे ही कई सारी और तस्वीर आएगी और उस तस्वीर से जीतन राम मांझी गायब नजर आएंगे। बाकी अब आगे देखना होगा कि जीतन राम मांझी का उस पर क्या बयान आता है, क्योंकि जब भी जीतन राम मांझी को लेकर कोई सवाल उठते हैं तो वो आते हैं मीडिया में जवाब देते हैं। अब इस जवाब का भी इंतजार होगा कि जो सवाल उनसे किया जा रहा है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी से जीतन राम मांझी नहीं मिले, क्या एनडीए से नाराज हैं, क्या चल रहा है, अब इंतजार है जीतन राम मांझी के बयान का, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। बाकी आगे से जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस खबर को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।